जिंदाबाद। फसल बीमा लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथी जिंदाबाद। जिंदाबाद। एसडीएम कार्यालय सुरतगढ़ के आगे किसान आंदोलन चल रहा है और ये धरना स्थल से आज हमारे साथ हैं किसान नेता राकेश जी बिश्नोई। हम ये कहें कि रीवा क्षेत्र के किसानों के दिल की धड़कन, हृदय सम्राट, बहुत से आंदोलन जो राकेश बिश्नोई के नाम है, बड़े सफल, एक प्रकार से हम ये कहेंगे संघर्षशील युवा नेता रहेंगे। कि राकेश जी, पहले तो आप ये बताएं कि आपका धरना कितने दिन से चला है? पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार इस धरने के अंदर किसानों की आवाज़ बन के आप प्रदेश की सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हो। ये लगभग आज 50-55 दिन हो गया किसानों का ये आंदोलन अनिश्चितकालीन रात और दिन चल रहा है। एक एक गांव की किसान और नौजवान 5-10 किसान दिन रात यहाँ पे बैठे रहते हैं। और जो आपने बात की राज्य सरकार, जो बात हुई राज्य स्तरीय या पहले क्या मामला था क्या नहीं था, ये डॉक्यूमेंट्री लड़ाई, कागज़ों के आधार पे लड़ाई है, बिना कागज़ की कोई लड़ाई नहीं है। वर्ष 2025 के अंदर जब फरवरी के अंदर ये मामला था, तब भी हमने पूरे जिला प्रशासन को, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को ये अवगत करवाया था कि हम जो हमारे पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को क्षमा कंपनी एक भी बात को खारिज कर देगी तो किसानों का जो 113 करोड़ रुपए है वो आप मत दें। 113 करोड़ रुपए? ये फरवरी 2025 की। लेकिन ये सारी चीज़ देखने के बाद में ये 89 करोड़ रुपए किसानों को एक बार दिया गया, उसके बाद में जो बचा हुआ पैसा था वो अलग किया गया। आज भी ये स्थिति है। जब ये धरना शुरू किया उससे पहले प्रशासन को ज्ञापन, जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन, बीमा कंपनी के नाम, राज्य सरकार के नाम, प्रशासन के नाम, हमने ये सारी चीज़ें कागज के आधार पर लिखी थी कि किसान का फसल बीमा बनता है लगभग 225 करोड़, वो देना पड़ेगा। एक भी ऑब्जेक्शन नहीं है, किसानों की गलती नहीं है। किसान ने जब अपना प्रीमियम बीमा कंपनी को दे चुके हैं, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो हिस्सा था वो बीमा कंपनी को मिल चुका है। तो बीमा कंपनी अब जानबूझ के इस मामले को लेट करना चाहती है। ये जिला के अंदर DGR से जो मीटिंग, 2 बार मीटिंग हुई, दोनों बार किसानों के पक्ष में फैसला। फिर ये मामला स्टैंड के अंदर चला गया जहाँ SGRC की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक के अंदर भी किसानों के पक्ष, किसानों ने जो काम किया, जो प्रीमियम देना था, जो बीमा करवाना था, वहाँ एक ही जयपुर की जो बैठक हुई वो किस स्तर की बैठक रही और उसमें कौन कौन जो किसान नेता शामिल रहे? किसानों का DGR से जो मीटिंग होती है उसके अंदर किसान प्रतिनिधिमंडल शामिल रहते हैं। लेकिन राज्य सरकार की जो बैठक होती है राज्य स्तरीय, उसमें किसानों का कोई प्रतिनिधिमंडल शामिल नहीं होता। उनकी बात जब मंत्री जी से जयपुर मिले, उन्होंने भी ये कहा था कि किसानों का प्रतिनिधिमंडल शामिल रहेगा। अगली बार जब भी कोई मीटिंग होती है उसके अंदर किसान प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। तो राजस्थान की सरकार का जो फैसला है, जो अपन कल परसों जो बात कर रहे थे, हमने सोशल मीडिया को सभी किसान साथियों को अवगत करवाया कि ये बड़ी लड़ाई वो हम जीत चुके हैं। लगभग 225 करोड़ रुपये बीमा कंपनी को किसानों के खातों में डालना पड़ेगा। और राज्य स्तरीय जो मीटिंग थी SGRC, उसके अंदर बीमा कंपनी के लिए कहा गया है कि आप इस फसल बीमा को कैलकुलेट करके आप, हम ये माने कि बीमा कंपनी ने आपके आंदोलन के सामने घुटने टेक दिए हैं। देखो, एक बड़ी जीत है कि SGRC जो मीटिंग है वो 2022 की बहुत सारे जिलों के अंदर नहीं हुई, लेकिन इस आंदोलन के दबाव में 2024 और 25 की SGRC सिर्फ सूरतगढ़ और गंगानगर जिले के लिए ये आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव है। चूरू की भी 2022 की मीटिंग 2025 में हो रही है और 2025 की मीटिंग 2025 के अंदर ही गंगानगर जिले की हुई, बहुत बड़ी आंदोलन। तो अभी आपकी जो कितनी मांगे थी
और किन किन जो है कि मांगों को मान लिया गया है? जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार समीक्षा बैठक के लिए हुई, उसके बाद में SGRC हुई। SGRC के अंदर जो हमारी मुख्य मांग थी कि 1,04,87,000 पॉलिसी जो रिजेक्ट पुलिस को दिक्कत किया गया। जो कंपनी दाव पेच खेल रही थी वो सारे राजस्थान की जो प्रतिनिधि मंडल बैठता है समीक्षा में बैठक में SGRC में, उन सब लोगों ने खारिज कर दिया और किसानों के पक्ष में फैसला आया कि किसानों का सुबह 200 करोड़ रुपये सूरतगढ़ फैसले का लगभग 450 करोड़ रुपये पूरे वगैरह के लिए पैसे डालने के लिए राजस्थान की सरकार बीमा कंपनी को पाबंद। इसमें कितना समय लग सकता है? 20 दिन का समय होगा। 20 दिन का समय। तो क्या हम ये माने कि आपका समझौता हो चुका है? बिल्कुल जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार आप सहमत हैं? नहीं, इस बात की सहमति है कि राजस्थान की सरकार ने जो किसानों के कागजात उसके आधार पर एकदम बिल्कुल सही फैसला किया। फिर भी कोई बीमा कंपनी गड़बड़ करती है, ये धरना जब तक चलेगा जब तक किसानों के खातों के अंदर। अभी हम जहाँ बैठे धरना स्थल पर है, तो ये धरना जो है कि यहाँ कितने दिन और चलने की संभावना है? क्या आपके पास आदेश आ गए हैं उस फैसले के? SGRC की जो मीटिंग है उसका लेटर आज तक हमें शाम तक लेटर नहीं मिला है। उसके बाद में हमारा एक ये है कि बीमा कंपनी का जो कार्यकाल है, क्षमा कंपनी, इसका अप्रैल के अंदर पूरा हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम 50-55 दिन अगर करना हमने सलाह लिया किसानों के लिए, 10-15 दिन बाकी हो रहे हैं। जब तक ये 225 करोड़ रुपये नहीं आएंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आपने क्षेत्र के किसानों की बहुत बड़ी लड़ाई को जीत लिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम चाहते हैं कि आप भी अपने कार्यकर्ताओं को, किसान साथियों को कुछ कहना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप पिछले बहुत सालों से, लगभग 10-12 सालों से किसान तबके के लिए हमारे जो सारे साथी मिलकर जो हम काम कर रहे हैं। मेरा इतना ही निवेदन है किसान साथियों से कि थोड़ा जागरूक बने। हर घराना, हर कॉर्पोरेट घराना, बैंक, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक या प्रशासन के कुछ लोग किसान को लूट रहे हैं। बस जागरूक बनिए, अपने पैसों को बचाइए, अपने खर्चों को बचाइए। जागरूक आप खुद बढ़ोगे तब जाके आपकी जमीन बचेगी, आपका घर बचेगा, अन्य का सब कुछ बचेगा। ये थे हमारे साथ किसान नेता राकेश जी बिश्नोई, और इन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि जब तक किसान अपने हक और अधिकार के प्रति सजग नहीं होगा, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने में सक्षम नहीं होगा, तब तक उसका उत्पीड़न होता रहेगा। इसलिए आप सजग रहें, अपने अधिकार और हक के लिए लड़ाई लड़ें। किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद धरना स्थल SDM कार्यालय सूरतगढ़ से राम परवेश डाबला।